सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। एक बार एक दिन किसी भक्त ने सत्संग में आकर गुरुदेव से प्रार्थना की, महाप्रभु, पारबंध से सब कुछ होता है या पुरुषार्थ से? कृपया मेरी दुविधा दूर कर स्पष्ट कीजिए। गुरुदेव बोले, देखो, एक पक्षी दो पंखों से उड़ सकता है, अतः पारबंध के बिना पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती और पुरुषार्थ के बिना पारबंध नहीं बनता। पारबंध में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ छिपा होता है। यह सब एक तरह से स्पर्श का मेल होता है। पारबंध बासी रोटी है और पुरुषार्थ ताजी। योगेश में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भगवान राम को यही उपदेश दिया है कि आपका पुरुषार्थ ही दैव है, पुरुषार्थ ही मुख्य है, इससे ही पारबंध बनती है और प्राप्त होती है। पारबंध ध्येय तथा मंजिल है और पुरुषार्थ यात्रा है। पारबंध पूर्व जन्म के कर्म को करते हैं और पुरुषार्थ इस जन्म में किए हुए कर्म का नाम है। दोनों ही कर्म हैं जो कि मानव जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक हैं। गुरुमुखो, जैसे भुना हुआ चना उगता नहीं, कच्चा चना उग जाता है, इसी प्रकार पारबंध कच्चा चना है जो जन्म देने वाला है और पुरुषार्थ यदि निष्काम हो तो वह भुने हुए चने के समान बन जाता है। निष्काम कर्म किया जाए तो वह यही समाप्त हो जाएगा, नहीं तो जन्म लेकर फिर फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। पारबंध कुछ प्रबल मानी गई है क्योंकि इससे यह जन्म मिला है और इस रूप की प्राप्ति हुई है। पारब्रह्मानुसार ही कर्म भोगे जाएंगे। यह काम और ज़्यादा नहीं हो सकती। यह शरीर कर्म भोगने के लिए मिला है, कर्म भोगने का यह स्थान है। पारबंध कर्म का ही प्रभाव इस शरीर पर है जिससे जीव को सुख दुख आदि मिलते हैं। गुरुमुखो, तत्ववेता महापुरुष की कृपा से यदि यह जीव अपने पुरुषार्थ से इस शरीर का संबंध अपने से जुदा कर ले तो कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है, परंतु कोई विरला व्यक्ति ही ऐसा निष्काम पुरुषार्थ करता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से राधा जी के द्वैत भाव को दूर करने के लिए एक लीला रचाई। प्रभु कहने लगे कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। तब गोपियाँ उनकी यह दशा देखकर बहुत व्याकुल हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, आप में से कोई एक अपने पांव धोकर वह जल मुझे पिलाए, तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। परंतु यह याद रखो कि जो अपने पांव धोकर वह पानी मुझे पिलाएगा उसे नरक भोगना पड़ेगा। प्रभु के यह वचन सुनकर सभी गोपियां पाप के विचार से भयभीत हो गई। अब उन्होंने फैसला किया कि राधा को बुलाया जाए। गोपियों ने तत्काल अपना सर्वप्रत छोड़कर राधा जी को बुलाया। राधा जी ने आते ही अपने चरण धोकर वह जल भगवान को पिला दिया। यह देखकर सभी गोपियां चर्चा करने लगी कि बस अब राधा को नरक जाना पड़ेगा। प्रभु जी ने राधा को कह दिया कि बस इस पाप के बदले नरक जाने की तैयारी कर लो। इस पर राधा जी ने प्रार्थना की, स्वामी, यदि मैं संपूर्ण रूप से आपकी बन गई हूँ तो क्या मेरे चरण मेरे ही रहे? यदि ये मेरे हैं तो अवश्य नरक जाऊंगी, और यदि मैं आपके ही चरण मानती हूँ तो चाहे उन्हें धोकर पीऊँ, नरक जाऊँ या स्वर्ग जाऊँ, मैं आपके साथ एक रूप हूँ और हर अवस्था में आपसे एक रूप ही रहूँगी। अब समझना चाहिए कि राधा जी जैसा प्रभु भक्त जो स्वयं को मिटाकर अपने प्रभु प्रीतम के साथ एक तत्व स्थापित कर चुका हो, उसका हर कर्म और हर पुरुषार्थ कर्म चक्र को काटने वाला रहेगा। वह कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा और उसके लिए स्वर्ग नरक आदि के भाव भी शून्य हो जाएंगे। वास्तव में पुरुषार्थ ही प्रबल है जो कि निष्काम भाव से किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य सब कर्म जीव का पारबंध बनाएंगे। अतः ज्ञानवान पुरुषार्थ करते हुए भी पुरुषार्थ भोगते हैं और पारबंध भोगते हुए भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ते।
इस प्रकार वे हर अवस्था में जीवन मुक्त रहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।